हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि बाइनेंस वॉलेट में फर्स्ट टाइम किसी भी क्रिप्टो को बाय प्रोसेस। सबसे पहले आपको होम पेज पे क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपके बाइनेंस में आपका जो भी अमाउंट या यूएसडी शो होता है वो आपका टोटल वॉलेट में शो होता है। देन सबसे पहले आपको सबसे नीचे एसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप एसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपको अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिप्टो करेंसी बाय करना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर से हैं तो सबसे पहले आपको स्पोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने स्पोर्ट वॉलेट में अपना यूएसडी को ट्रांसफ़र कर लेना है। सबसे पहले आपको ओवरव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जिस स्पोर्ट वॉलेट में बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे आप जितना अमाउंट का आप क्रिप्टो बाई करना चाहते हैं उतना अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे 200 यूएसडी का मुझे क्रिप्टो बाई करना है तो मैं 200 यूएसडी यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के बाद कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो मेरा जैसे मैं कंफर्म करता हूँ तो मेरा स्पोर्ट वॉलेट में बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाता है। देन आपको सबसे पहले मार्केट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे मार्केट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देन आपको यहाँ पे 3 से 4 चीज़ें शो होती हैं। तो आपको सबसे पहले मार्केट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगेन यहाँ पे आपको बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी शो होती है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप अगर फर्स्ट टाइम क्रिप्टो करेंसी बाय करना चाहते हैं या लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आप टॉप 5 से 6 कॉइन्स में ही अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले BTC USD यानी कि बिटकॉइन में आप कर सकते हैं, इथेरियम में कर सकते हैं, सोलाना में कर सकते हैं, XRP में कर सकते हैं, BNB में कर सकते हैं, डोजी में कर सकते हैं। टॉप 5 से 6 क्रिप्टो में ही आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो ये कॉइन्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं। अगर एक दिन में ये कॉइन्स अगर गिरते भी हैं रेयर कंडीशन में तो एक दिन में 5 से 10% ही गिरते हैं या 10 से 12% ही गिरते हैं। अगर इनका रेट बढ़ता भी है तो एक दिन में 5 से 10% बढ़ते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रहे हो 5 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए, तो यह 5-6 महीने, 1 साल के अंदर 10%, 20%, 30% बढ़ सकता है। अगर ये रेयर कंडीशन अगर गिरता भी है तो 10%, 20% ही गिरता है। तो इसमें आप जितना टोटल इन्वेस्ट करते हो तो आपके टोटल इन्वेस्ट के ऊपर उतना % का आपको प्रॉफिट होता है और उतने % का आपको लॉस भी होता है। अगर आप लो कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं तो लो कॉइन्स में आपका जो इन्वेस्ट है हो सकता है वो एक दिन में 50% भी गिर सकता है और 100 का 100% भी गिर सकता है। यानी कि आपका टोटल बैलेंस 0 भी हो सकता है और 80% भी गिर सकता है। तो आपके बैलेंस के आपके टोटल इन्वेस्ट के ऊपर आपका 80% का भी लॉस हो सकता है। तो आप बिगिनर्स हैं तो आप ध्यान रखेंगे, आप टॉप 5 से 6 क्रिप्टो में ही अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन सबसे पहले आपको अगर मुझे बिटकॉइन को बाई करना है तो मुझे सबसे पहले बिटकॉइन BTC ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे मैं बिटकॉइन पे क्लिक करता हूँ तो अभी जैसे BTC का जो प्राइस चल रहा है वो है 70,872 USD, यानी कि INR की बात करूँ तो 65 लाख से ऊपर एक BTC का प्राइस चल रहा है। तो आपको अगर जैसे 200 USD का लेना है तो मुझे 200 USD के हिसाब से BTC की क्वांटिटी मैं बाई कर सकता हूँ, यानी कि मैं BTC की क्वांटिटी को बाई कर सकता हूँ और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकता हूँ। देन अगर BTC का प्राइस गिरता है या बढ़ता है बट जो क्वांटिटी रहती है वो सेम रहती है बट वैल्यू चेंज होती रहती है। सबसे पहले आपको बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मार्केट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। मार्केट वाला ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको ये 2 चीज़ें समझ लेनी है, लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर। यानी कि जैसे मैं लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है अगर जो भी करंट टाइम पे BTC का जो रेट चल रहा है अगर उस रेट से 10% मार्केट अगर नीचे जाता है, यानी कि 70,890 अगर रेट चल रहा है, अगर मैं चाहता हूँ जहाँ मार्केट 69,121 मार्केट अगर गिरे तो मेरा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, तो मैं वहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के भी अपना ऑर्डर
यानी कि BTC को बाई कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ अभी मार्केट करंट टाइम जितना चल रहा है उससे अगर 10% ऊपर जाए तो मैं उसके हिसाब से भी अपना लिमिट ऑर्डर लगा सकता हूँ। यानी कि मेरा जो ट्रेड है या जो मैंने BTC बाई कर रहा हूँ वो मेरा पेंडिंग में चला जाएगा, और जब BTC का रेट उस मेरे प्राइस तक जाएगा तो BTC का जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरा, मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है जो प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है उसी प्राइस पे मेरा जो BTC की क्वांटिटी है, जितना क्वांटिटी मैं बाय करना चाहता हूँ वो क्वांटिटी तुरंत बाय हो जाती है। तो एग्जांपल समझ लेते हैं, अगर मुझे 200 USDT का बिटकॉइन लेना है तो सबसे पहले मैं USDT वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और 200 USDT सेलेक्ट कर लेता हूँ। उस 200 USDT में मुझे कितना क्वांटिटी का BTC मिलने वाला है, तो वो है 0.0027 क्वांटिटी का मुझे BTC मिलने वाला है। देन मुझे बाय वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे मैं बाय ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो BTC है वो मेरा बाय हो जाता है। देन उसके बाद आपको एसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे मैं एसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और स्पोर्ट वॉलेट पे क्लिक करता हूँ तो मैंने जो BTC बाय किया हुआ है वो मेरा यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी क्वांटिटी और मेरा जो इन्वेस्ट है वो दोनों यहाँ पे शो हो जाते हैं, जो कि आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो व इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।